हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी का चैप्टर 10 के बारे में। कुछ ओटी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा सेक्शन वाइज हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का चैप्टर 10 को हम लोग एक बार नजर डालते हैं। सेक्शन 129 से लेकर के 148 तक ये डिफाइन किए गए हैं। फिर एक नजर में देखें तो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने से संबंधित ये चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। सेक्शन 129 से लेकर के 148 तक डिफाइन किया गया है। इसको अगर हम देखें चैप्टर 10 को, तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट ए है। ए पार्ट में यहाँ पर बात की गई अनलॉफुल असेंबलीज की, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव की, और जो कि सेक्शन 129 से लेकर के 130 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट रिलेटेड है पब्लिक न्यूसेंस से, यानी कि लोक न्यूसेंस से रिलेटेड है, और ये सेक्शन 133 से लेकर के 143 डिफाइन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए पार्ट सी, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले से रिलेटेड, और इसके जो सेक्शन है 144 से लेकर के 144A तक। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। ये केवल 4 पार्ट में चैप्टर 10 को डिवाइड किया गया। चलिए जरा नेक्स्ट देखें। यहाँ पे लास्ट जो पार्ट डी है 145 से लेकर के 148 तक इसके प्रोविजंस किए गए हैं। एक नजर डालते हैं जल्दी से किसमें क्या दिया हुआ। पार्ट ए को अगर हम लोग देखें सेक्शन 129 से लेकर के 132 तक डिफाइन किया गया, जिसमें सेक्शन 129 में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो है dispersal of assemblies by use of civil force, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। नेक्स्ट नजर डालिए सेक्शन 130 में। 130 में बात की गई यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 131 में, यहाँ पर बात की गई पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबलीज, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। नेक्स्ट नजर डालिए सेक्शन 132 में। 132 में बात की गई प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस, पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं सेक्शन 133 के लिए। 133 से 143 को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये पार्ट बी में डिफाइन किए गए, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड, लोक न्यूसेंस रिलेटेड है सेक्शन 133 से लेकर के 143। नजर डालिए सेक्शन 133 में बात की गई है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। सेक्शन 134 में बात की गई है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की तामील या फिर अधिसूचना। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालेंगे सेक्शन 135 में पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू अबे और सो कॉज, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या फिर कारण दर्शित करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं सेक्शन 136 में कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। सेक्शन 137 पर नजर डालिए प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां पर प्रक्रिया। नेक्स्ट सेक्शन पर एक बार नजर डालेंगे हम लोग सेक्शन 138 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू सो कॉज, जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां पर प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 139 में। 139 में बात की गई पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। नेक्स्ट सेक्शन 140 पर नजर डालिए पावर टू मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस ईटीसी, मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। सेक्शन 141 में प्रोविजंस किए गए हैं प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। नेक्स्ट नजर डालिए सेक्शन 142 में। 142 में बात की गई इंजेक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जांच के लंबित रहने तक अध्यादेश। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 143
143 में बात की गई मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे नजर डालिए सी पार्ट में यहाँ पर बात की गई अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले से रिलेटेड सेक्शन 144 से लेकर के 144A तक की डिफाइन किया गया। सेक्शन 144 में बात की गई है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 144A में पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। आयुध सहित जुलूस या फिर सामूहिक कवायद या फिर सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। नेक्स्ट नजर डालेंगे यहाँ पर इसमें सेक्शन 144A नॉट इन फोर्स, अभी तक इसको इन्फोर्स नहीं किया गया। नेक्स्ट नजर एक बार डालिएगा डी पार्ट पर। डी पार्ट में यहाँ पर बात की गई है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 145 से लेकर के 148 तक ये डिफाइन किए गए। सेक्शन 145 पर अगर हम लोग एक बार नजर डालते हैं प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य वहां प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 146 में यह बात की गई है पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर। विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 147 में बात की गई है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 148, ये आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का लोकल इंक्वायरी यानी कि स्थानीय जांच से संबंधित। तो ये टोटल आपने सभी सेक्शन को एक बार रिवाइज किया। चलिए हम चलते हैं सीधे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जैसे कि देखिए चैप्टर 10 से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, एक बार इनको नजर डालेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ कहा गया कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 129 से लेकर के 148 तक ये डिफाइन किया गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक नजर डालिएगा। यहाँ कहा गया कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है। नंबर ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी थानेदार और डी में ए अथवा सी। ये डी आंसर राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाई रखी जाए। ए में बात की गई सेक्शन 132, बी में बात की गई 131, सी में 129, डी में 130। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अवदूषण को हटाने के लिए सक्षम है ए जिला मजिस्ट्रेट, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त सभी। इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्न में से कौन सी अनियमितताएं कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती हैं? यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है। ए स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश देना, बी दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 10 के भाग ग अथवा भाग घ के अधीन आदेश देना, और सी में धारा 176 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, और डी में भरण पोषण के लिए आदेश देना। इसमें सी राइट आंसर है आपका। सेक्शन 176 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। उपताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है ए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, बी जिला न्यायाधीश द्वारा, सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा,
डी जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे, सही उत्तर दीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित सशर्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कथन गलत है, सही है, आंशिक गलत है या आंशिक सही है? इसमें राइट आंसर बी है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है? नंबर ए धारा 110, बी 130 में, सी 133 में और डी 134 में। सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें, निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी और इसमें दो ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहाँ नहीं होना चाहिए? ए जनता के अधिकारों पर, बी लोक स्थान पर, सी निजी स्थान और निजी स्थानों पर, निजी व्यक्तियों पर और डी उपयुक्त सभी पर। डी इसमें सी है, निजी स्थान और निजी व्यक्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, कहाँ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर एक बार नजर डालिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन लोक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। नंबर 1 ए केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, बी केवल उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, सी केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? ए धारा 133, बी धारा 145, सी 147 और डी 139। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए एक बार, किस उपयुक्त धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? ए धारा 133, बी 142, सी 144, डी 145। इसमें बी राइट आंसर है, 142। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? ए धारा 141 में, बी धारा 142 में, सी धारा 143 में, डी धारा 144 में। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, यदि कोई व्यक्ति जिसके कारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट नंबर ए उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसा वह समन मामला हो, बी में उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह वारंट मामला हो, सी में वह मामले में उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह असाधारण मामला हो, डी में कोई साक्ष्य नहीं लेगा। इसमें ए आंसर है, उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह समन मामला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? 139, 133, 145 और 147। इसमें राइट आंसर 139। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, यहाँ बात की गई है निम्नलिखित में से कौन से मजिस्ट्रेट लोक अपदूषण की पुनरावृत्ति अथवा निरंतरता का प्रतिषेध करने हेतु शक्ति रखते हैं? फर्स्ट जिला मजिस्ट्रेट, सेकंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, थ्री में न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोर्थ में नियमित सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें से ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ, बी में सेकंड और थर्ड,
सी में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, डी में वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी। सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्न से अधिक नहीं हो सकेगी। ए 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ और 7 डेज। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर यहाँ पर एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग के एक व्यस्त संगम पर स्थापित एक विशाल पोस्टर बैनर यातायात में व्यवधान पैदा कर रहा है। निम्न में से कौन सूचना प्राप्त करने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर ऐसे बैनर पोस्टर को हटा सकता है। ए जिला न्यायाधीश, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी उपखंड मजिस्ट्रेट और डी जिलाधीश। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार वांछनीय हो। ए में विधिपूर्ण रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति से निवारण के लिए, और बी में मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे को रोकने के लिए, और सी में लोक शांति और प्रशांति में विघ्न, बलवा या दंगा रोकने के लिए, और डी में उपयुक्त में से किसी एक या सभी आधारों पर के लिए। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 पर एक बार नजर डालिए। 1 मिनट का इस लाइन पर बन रही है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेखित नहीं है। ए न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, धारा 133। बी में जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, धारा 137। सी में भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद, धारा 147। डी में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति, धारा 145। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यह कहा गया कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 असंवैधानिक है। ए मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर, बी नानक चंद्र बनाम चंद्र किशोर, सी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन बनाम राम मनोहर लोहिया, डी मिथिलेश कुमारी बनाम विंध्यवासिनी। इसमें ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है। यह अभी निर्धारित किया गया है। नंबर ए दिवाकर नाइक बनाम पुष्पलता पटेल, बी गोपालाचारी बनाम केरल राज्य, सी गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और डी सीलम रमेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए कौन आदेश दे सकता है। ए जिला मजिस्ट्रेट, बी उपखंड मजिस्ट्रेट, सी राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट, या उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है। ए राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बी कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया, सी भगवान दत्त बनाम कमला देवी, डी इकबाल अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें बी राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन लोक न्यूसेंस या आशंकित खतरे के निवारण के लिए आदेश पारित करने के लिए कौन प्राधिकृत है। नंबर ए न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, सी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और डी न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं है? ए रामचरण बनाम राज्य, बी शिव नारायण बनाम बनमाली, सी में मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर और डी राम प्रसाद बनाम सम्राट। सी राइट आंसर है आपका। सी में मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। आशंकित खतरे या अपदूषण के अर्जेंट मामलों के संदर्भ में कार्रवाई करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? ए धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, सी धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, डी धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अच्छा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। बी यहाँ राइट आंसर था, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। उपताप या आशंकित खतरे के तत्काल मामले आते हैं? ए धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बी में धारा 144, सी धारा 142, डी धारा 140। बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है, किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। कितने तक? 3 माह से अनधिक, 6 माह से अनधिक और 1 वर्ष से अनधिक, और जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे। बी राइट आंसर है इसमें, 6 मंथ से अनधिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी न्यायिक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से किसी के द्वारा, या फिर ना तो न्यायिक और ना ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? ए कब्जा और हक, बी वास्तविक कब्जा, सी हक और डी उपयुक्त सभी। इसमें बी राइट आंसर है, वास्तविक कब्जा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वतः निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया? ए भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून, बी नंदीराम बनाम चांदीराम, सी रोशनलाल बनाम राज्य और डी रामधीन बनाम श्यामा देवी। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का क्या उद्देश्य है? ए परिशांति भंग होने से रोकना, बी संपत्ति से संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा, सी स्वामित्व के प्रश्न का निपटारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शुरू की गई कार्रवाइयों को समाप्त करने की प्रार्थना कर सकता है? इसमें कहा गया ए धारा 145 सब क्लोज 2, बी धारा 146 का फर्स्ट, 148 और 145 का 5। इसमें डी आंसर सही है आपका, 145 सब क्लोज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है यदि ए वह जंगम संपत्ति है, बी वह निश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर कब्जा है, सी वह अपना समाधान नहीं कर पाता कि पक्षकारों में से किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, डी उसके संबंध में कोई रिसीवर न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था। सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यह सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है।
इसमें ए धारा 145 सब क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत पारित आदेश करने के बाद किसी भी समय वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। बी में एक बार ध्यान दीजिए, जांच उपरांत यदि वह पाता कि किसी भी पक्षकार का कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर नहीं था। सी जब यह समाधान नहीं कर पाता कि किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था। डी जब वह मामले को आपत्तिक समझता है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें ए आंसर सही है, धारा 145 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। चलिए ये चैप्टर 10 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि आज सॉल्व किए गए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।